बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का बुरा वक्त जैसे ही शुरू हुआ है, जुमे वाले दिन से ख़ास तौर पर उनकी नाअहली के बाद उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। उनके लिए खुशी की खबरें आ रही हैं, चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हैं और जो वो चाहते थे वैसे ही हो रही हैं। तो यहाँ पे जो लोगों को डर था, लोगों का फ़िक्र था, लोगों का खौफ था कि इमरान खान के हाथ से निकल के चीज़ें नवाज़ शरीफ के हाथ में ना चली जाएं, क्या इस मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेगा, फ़लाँ चीज़ का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेगा। तो जी हाँ, नवाज़ शरीफ के हाथ में चीज़ें चली गई हैं और फ़ैसले अब नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से हो रहे हैं। तो बातें हमारे सब के सामने हैं। हुकूमत गई इमरान खान साहब की, और फिर वो जो एक कशमकश थी कि पता नहीं क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। फिर लॉन्ग मार्च होगा, धरने दिए जाएंगे, मुल्क को वो कर दिया जाएगा, मुहासरा कर लिया जाएगा कैपिटल का, और पता नहीं क्या सारी बातें ठंडी पड़ती जा रही है। अगरचे इमरान खान ने कॉल दी हुई है कि जुमे वाले दिन, इस जुमे को, आने वाला जुमेरात या जुमे को मिलके, कि वो एक लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान करेंगे। मतलब वो डेटें ये दे रहे हैं कि मैं कब डेट का ऐलान करूँगा। अब हालात ये आ गए हैं, तो बहरहाल वो भी हम देख लेंगे कि कब होता है। लेकिन फ़िलहाल नवाज़ शरीफ साहब बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं। उनके साथ जो डील्स हुई थी, जो उनके साथ वादे किए गए थे कि चीज़ों को अनडू किया जाएगा, जहाँ से वापस चले थे वहाँ पर हम वापस आएंगे, आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई थी उनका अजाला किया जाएगा। अगरचे बहुत सी चीज़ें अनडू नहीं हो सकती, जो हो गया था वो तो हो चुका था, लेकिन कुछ बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वो सेटल करने थे, जिसमें सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इशू जो समझा जाता है वो नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर है। तो वो बहुत हद तक चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। बीच में कई दफ़ा गड़बड़ होती हैं, चीज़ें इधर से उधर जाती हैं। इमरान खान साहब ने अपना प्रेशर रखा। एक वक्त तो आपको पता ना, वो कहते थे कि नहीं मेरी मर्ज़ी से होगा। फिर सदर पाकिस्तान ने भी उसमें टांग अड़ाई। उन्होंने कहा मुशावरत होनी चाहिए, तमाम पार्टियाँ मिलकर बैठें और फिर बैठ के मुशावरत करके कर लें, बड़ी वसी मुशावरत होनी चाहिए, सब शामिल हो जाए। क्यों शामिल हो जाए भाई? ये हुकूमत का फ़ैसला है, और हुकूमत है नून लीग की। और नून लीग का मतलब क्या है? नवाज़ शरीफ लीग। आपको पता है ना, नून स्टैंड्स फॉर नवाज़ शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, तो वो नवाज़ है बेसिकली। तो नवाज़ शरीफ की पार्टी है, नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। फ़ैसला उन्हीं के तरफ से होगा, अनाउंस उन्हीं की तरफ से होगा। लेकिन ज़ाहिर है मुशावरत तो होनी है ना, बैक एंड पे जो चीज़ें हैं वो तो यही है, हकीकत यही है। तो उस नाम के हवाले से भी फिर कुछ कन्फ्यूजन था कि पता नहीं कौन आएगा, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है। कैंपेन्स चल रही हैं बाकायदा, लोग अपने तौर पर जो है ना वो बने हुए हैं कैंपेनर के, वो फ़लाँ बंदा उसकी कैंपेन चला रहा है, फ़लाँ बंदा उसकी कैंपेन चला रहा है। लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा कि ये क्या प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट है ना, और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना सिंपल सा है। बल्कि कि आर्मी की तरफ से नाम आने हैं, जो टॉप जनरल्स हैं, सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं उनके, और उनमें से एक की सिलेक्शन करनी है प्राइम मिनिस्टर ने। दैट्स इट, इतना सिंपल सा ये प्रोसीजर है। तो प्राइम मिनिस्टर किससे पूछ के करेगा भला? वो नवाज़ शरीफ से पूछेगा, सॉरी वो इमरान खान से पूछेगा। यस, नवाज़ शरीफ से तो पूछना उन्होंने, वो इमरान खान साहब से तो नहीं पूछेंगे ना आरिफ अलवी साहब से पूछेंगे। तो वो नवाज़ शरीफ साहब से पूछेंगे, आसिफ जरदारी साहब से पूछेंगे, वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और वो नाम उन्होंने फ़ाइनल कर लिया है। और जो थोड़ा बहुत इश्यूज़ थे कि किसको करना है, क्या करना है, तो काफ़ी हद तक उसमें सीनियरिटी की बेसिस को मलहूज़ खातर रखते हुए, उनको चीज़ों का कंसिडर करते हुए उन्होंने फाइनली अपना नाम डिसाइड कर लिया है, और वही तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे एग्री कर गए हैं। अब वो अगले चंद दिनों में कब अनाउंस हो जाएगा, ये इसका इंतज़ार है। आर्मी चीफ़ तो बार बार ऐलान कर चुके ना, अभी जुमे वाले दिन भी उन्होंने उसमें NDU में, जुम्मा तो वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था ना, जिस दिन इमरान खान सब नाअहल हुए, और फिर उस दिन उन्हें लग रहा था कि वो आज ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्हें ये सारी चीज़ें अनडू हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा। उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। तो वहाँ पे आर्मी चीफ़ ने अनाउंस कर दिया कि मैं 5 हफ्ते के बाद रिटायर हो रहा हूँ, और कोई एक्सटेंशन नहीं है, और फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सियासी रोल नहीं होगा, हम अपना काम कर रहे हैं, सियासतदान अपना काम निपटाए। तो ये भी नवाज़ शरीफ की भी तो डिमांड थी ना कि फ़ौज अलग हो जाए, अपना काम करे, इसको फिर हम देख लेंगे। अगर फ़ौज, जो एक परसेप्शन थी, और बहुत हद तक था भी ना, फेवर्स भी थी। मैंने रात भी अपनी वीडियो में जो आपसे जिक्र किया कि आर्मी चीफ़ ने उसी दिन, आर्मी चीफ़ का भी वहाँ था ना NDU में, सीनियर सहाफ़ियों से जो गपशप थी, उसमें उन्होंने कहा हमने जो लास्ट इनको फेवर्स की हैं इमरान खान साहब को, वो 2 चीज़ों पे की थी, एक बजट पास कराने पर और एक EVM पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। तो वो बजट पर तो इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, और वो एक और जो
कानून साजी हुई थी ना एक्सटेंशन वाली, और इमरान खान साहब तो कहते थे मैंने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब आप पास करा लें, लोग लेकर आए, मेरे पास तो बंदे नहीं है पूरे। अच्छा, अब रोते हैं कि अदम एतमाद हो गई और बंदे टूट गए। ओ इमरान खान साहब, आपके पास तो बजट पास कराने के लिए बंदे मौजूद नहीं थे, वो आप आर्मी को रिक्वेस्ट करके मंगा रहे थे, उन्होंने करके दिया, आपको पूरे बजट पास करा दिया। ज़ाहिर मुल्क का नज़्म व नस्क भी तो चलना था ना, सिस्टम चलना था, तो उन्होंने बजट पास करवा दिया। और एक आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि ईवीएम वाले को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, वो भी उन्होंने कर दिया। तो बाकी तो आपका काम था ना। अब वो हर काम वही वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाली बात कि वो नैपियाँ कब तक आपकी बदलते रहें, आप थोड़े से बड़े हो जाए ना, वो नैपियाँ ना बदलवाएं, या आप समझते हैं कि कोई उंगली पकड़ के आपको चलाता रहेगा। तो ये चीज़ें कितनी देर चल सकती थी, वो नहीं चली, वो ख़त्म होगी। तो नवाज शरीफ साहब का ये जो मुतालबा था कि फ़ौज पीछे से हट जाए, इदारे हट जाए पीछे से, तो इसको हम निपट लेंगे, तो वो निपटने वाला काम हो गया ना शुरू। वो फैसला आ गया है। राना सनाउल्लाह बड़े खुल के कहते हैं, वो कहते हैं आने दे ज़रा इसको, हम देख लेंगे। तो डरते हुए जाते नहीं हैं, बातें करते रहते हैं। अभी भी जाने की डेट देनी है, ये नहीं देने के कब ये डेट दी है कि फ़लाँ तारीख को मैं डेट दूंगा, तो वो फ़लाँ तारीख भी आ जाएगी, हम देख लेंगे कि क्या होता है और उसमें क्या कर लेते हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब की नाअहली भी मसला था कि इमरान खान साहब को भी चूँकि जेन्युइन केसेस थे ना, और परसेप्शन ये थी कि ये लाडले हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। मतलब 8 साल वो जो है ना आपका केस फॉरेन फंडिंग वाला, जिसको हम कहते हैं ममनुआ फंडिंग, तो ममनुआ फंडिंग वाला केस 8 साल पेंडिंग रहा है। तो नवाज शरीफ साहब का कहना ये था कि एक जेन्युइन केस है, उसका फैसला आने दें और सज़ा होने दें। और इसी तरह ये तोशा खाना का केस था, तोशा खाना में नाअहली होगी, अभी उसमें भी होनी है। तो नाअहली के साथ साथ एक और चीज़ भी वहाँ डिस्कस होती रही है कि इसके जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी है उसके बाद जो सज़ा होनी है, जिस तरह 7 साल या 5 साल या वोटेवर जो भी होगी, वो भी होनी है अभी। तो इमरान खान साहब, वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने शुरू किया था कि लोग मर रहे थे भूख प्यास से, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती थी सारा, और वो हर बात को कहते थे घबराना नहीं है। तो अब इमरान खान साहब आपने भी नहीं घबराना, मुश्किल वक्त आया, फेस करें, ज़रा खड़े हो ना, सामने पता चले क्या होना है। तो ये इस प्रोसीजर से भी इमरान खान साहब ने गुजरना है। और फिर एक और अहम इशू है पंजाब गवर्नमेंट का। तो पंजाब गवर्नमेंट भी तब्दील होनी है, ये परवेज़ इलाही साहब वाला प्रोजेक्ट नहीं चलना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ये कबूल नहीं है। तो अगर नवाज शरीफ साहब की बातें पूरी हो रही हैं, अगर उनकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, अगर उनके साथ किए हुए वादे निभाए जा रहे हैं, तो फिर समझें कि परवेज़ इलाही साहब की छुट्टी फ़ाइनल है। और उन्होंने अपना कैंडिडेट भी फ़ाइनल किया हुआ है, वो मलिक अहमद साहब ना, मतलब जो भी उनकी तरफ से आना है फ़ाइनल है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हमारा कैंडिडेट आना है और ये कैंडिडेट होगा और ये हमारा पंजाब का सेटअप होगा, तो वो भी होना है। अच्छा, अब ये बड़े लोगों के लिए परेशानी है ना कि ये कैसे होगा, वो तो इजलास ही नहीं ख़त्म होने दे रहे। आज एक दिन की ब्रेक दिया उन्होंने कल, और आज फिर दोबारा इजलास शुरू हो जाएगा। मतलब कौमी ख़जाने का नुकसान, ऐसी की तैसी फिर जाए, पैसे हैं नहीं, वो सैलाब ज़दगान को देने के लिए पैसे हैं नहीं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सीट बचानी है, उसके लिए इजलास चलाए जा रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ये नहीं बचनी है। ये अगर वहाँ फ़ैसला हो गया ना नवाज शरीफ साहब के साथ, तो बातें वही होनी है जो नवाज शरीफ साहब के खाते में हो गई हैं। और उसमें ये जो रिलीफ मिले जा रहा था इनको, इमरान खान साहब को, वो इशू भी शायद आज सेटल हो जाए ना। आज आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, तो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं अतर मिनल्ला साहब, उनका नाम भी है जो एलिवेट होने जजेस उनमें। तो 4 जजेस के नाम आए हैं, एक अतर मिनल्ला साहब है, बाकी 3 पर लोगों को ऑब्जेक्शन है कि वो सीनियर मोस्ट नहीं है। अच्छा, वैसे पता नहीं क्यों इस तरह का सिस्टम है कि जो चीफ जस्टिस बनता है मुल्क का, वो तो सबसे सीनियर जज बनता है, लेकिन फिर जब नीचे से प्रमोट होने होते हैं जजेस, तो उसमें सीनियर जजेस को पता नहीं क्यों नहीं रखा जाता। हो सकता है कानून में ये बहुत बड़ी प्रोविज़न हो कि सीनियर लोगों की ज़रूरत नहीं है, जूनियर्स को भी ले जाया जा सकता है। और अगर ये कानूनी कोई सुकम है जिसका फ़ायदा उठाया जाता है या जिससे हेल्प ली जाती है, तो वो फिर सियासतदानों का काम है, क्योंकि कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी है, वो उसको मैनेज करें, पार्लियामेंट में ले आए, उसको सेटल कर लें कि सीनियर मोस्ट ने जाना है। क्यों इस पर ऑब्जेक्शन आती है? वो काजी फाइज ईसा साहब और बाकी लोग ख़त लिखते हैं कि जनाब ये जूनियर लोग हैं, इनको नहीं लाना चाहिए, सीनियर लोगों को लाना चाहिए। कोई पॉलिसी सेट होनी चाहिए ना, तो ये सियासतदानों का काम है, पार्लियामेंट के ज़रिए इसको मैनेज करें। और जब तक ये आएगा आपके पास वीलॉग, ये नाअहली के फ़ैसला भी हाई कोर्ट में जाना था ना, जो मर्ज़ी फ़ैसला हो, चाहे कोई स्टे मिल जाए, वैसे तो अभी नोटिस होने हैं ना, पहले स्टेप पे नोटिस होने थे, वो स्टे मिल जाए, वो फैसला पोस्टपोन हो जाए, सस्पेंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब की नाअहली अब दीवार पर लिखी हुई है। वो इस केस में शायद चंद दिन के लिए बच जाएं, लेकिन तवील अरसे के लिए नहीं बचेंगे। इसमें भी उन्हें सज़ा होगी, और वो जो है हमारा फॉरेन फंडिंग केस,
उसमें भी सज़ा होनी है। और सबसे खौफनाक, सबसे पक्का जो केस है वो मलिक रियाज साहब वाला है, 50 अरब रुपए का। तो खान साहब उसको भी भुगतना पड़ना है आपने। 50 अरब रुपए का लॉस किया आपने, सीधा सीधा साहब। बरतानिया से आए थे पैसे, इतना सिंपल सा यार। यहाँ 50 अरब रुपए का मतलब यार बड़े पैसे होते हैं यार, ठीक है। वहाँ से आए हैं, आपने उठा के मलिक रियाज साहब को दे दिए। फिर हम वही कह सकते हैं ना जो आपकी पार्टी के लोग कहते थे कि तुम्हारे बाप का पैसा था, अगर इस मुल्क का पैसा था तो आपने क्यों वापस कर दिया। और वो उस पर सारी प्रोसीडिंग, सारी कार्रवाई इंग्लैंड की हुई है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये क्या कह दिया, फ़लाँ जज उनके कंट्रोल में था, अटॉर्नी जनरल यूँ था, वकील यूँ था, कानून ये था, कुछ नहीं चलना। वो सीधा सीधा सा केस है। तो इमरान खान साहब नाअहलियों के लिए तैयार रहें और नवाज़ शरीफ साहब को मुबारकबाद, वो खुश रहें क्योंकि उनके फेवर में चीज़ें जा रही हैं और उनसे किए हुए वादे पूरे हो रहे हैं। शुक्रिया।